जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी चेंज होती रहती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द टावर, 7 ऑफ wands, द चैरियट, बॉटम में है 2 ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है। बी पॉजिटिव। ये पर्सन कुछ मिरेकल का वेट कर रहे हैं, कुछ चमत्कार का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ऐसा चेंज, कुछ गुड न्यूज़ के वेट कर रहे हैं कि इनको कहीं से कुछ गुड न्यूज़ मिले, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये पर्सन आपको मना सके, आपको चेंज कर सके, आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। ठीक है, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिस वजह से इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी मोड़ पे आपको तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, आपका साथ नहीं दिया, या फिर किसी कारणवश ये आपका साथ दे नहीं पाए, और आपने अपनी ज़िंदगी के जितने भी स्ट्रगल हैं वो खुद अकेले किए हैं। बहुत आपने सफ़र किया है, अकेले बहुत कुछ झेला है, और उस टाइम भी इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया या फिर किसी कारणवश ये नहीं दे पाए। ठीक है, और आपने इस पर्सन को टूट कर चाहा, इतना कि अपने आप को, खुद को आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ सोचूं। ठीक है, इस पर्सन के बारे में आपने इतना सोचा कि आपने खुद के ही अपने बारे में सोचना बंद कर दिया कि मेरे को भी कुछ चाहिए होगा, मेरी भी अपनी कोई लाइफ है, मेरे भी अपने सपने हैं, और मेरी भी अपनी ज़िंदगी है जो मुझे अपने हिसाब से जीनी चाहिए। आपने इस पर्सन के लिए खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि मैं जो कुछ हूँ, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मेरा कोई बिजनेस है, अगर मैं कुछ अच्छा कर रही, तो वो सब इस पर्सन के लिए है, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है। और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, इनको लग रहा था कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है। ये फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कहीं दूर जाना, कहीं ट्रैवल करके दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, और हो सकता है ये गए हों आपको छोड़कर कहीं दूर, किसी जॉब के सिलसिले से, किसी बिजनेस के सिलसिले से। ठीक है, देखो ये जो भी कोई है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है, नॉलेजेबल है, इनको दुनियादारी की नॉलेज है। बाहर से गुस्से वाले हो सकते हैं, अंदर से प्योर है, शांत है, नेचर वाइज अच्छे हो सकते हैं,
और प्यार करने में तो ये माहिर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान जितना प्यार दिखाता है उतना साथ नहीं दे पाता है। ठीक है, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं, आपको प्यार करते हैं आपसे बेइंतहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका साथ नहीं दे पाए। कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कहीं ये ऐसे पद पर काम कर रहे हों, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पर नेम फेम इनका मान सम्मान है, रेपुटेशन है, इज्जत है, तो ये हो सकता है कि ऐसी भंवर में फंसे हों कि चाह कर भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, प्यार करते हैं लेकिन फंस गए हैं बीच में। कहते हैं ना कि समाज का डर है, समाज का डर रहता है इनको बहुत ज़्यादा, और इसी बात का इनको रिग्रेट है। कुछ गलती तो ऐसी की है बहुत बड़ी वाली, जो आपका सामना नहीं कर पा रही है। दिल में एक अजीब सी उलझन है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉस हो गया है, सब खो गया है, कुछ बच्चा नहीं है। मन में बहुत नेगेटिविटी भर चुकी है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किधर जाए, किस रास्ते से चलकर आप तक पहुँचे, वो रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है। बट ये पर्सन न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, और ऐसे करना चाहते हैं इन्हें दुनियादारी की अब कोई फिक्र नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, इनको कोई फिक्र नहीं। इनके मन में एक ऐसा विचार है कि ये चाहते हैं आपका सपोर्ट। अगर आपका सपोर्ट इन्हें नहीं मिलेगा तो ये पर्सन कहीं भी डगमगा जाएंगे, कहीं भी गिर जाएंगे। इसलिए इनको आपका सपोर्ट चाहिए, और ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। इनके मन में आपके साथ जो गुजारे हुए पल याद है ना, उनको बहुत मिस करते हैं, मन से निकाल नहीं पाते, वो टाइम को भूल ही नहीं पाते। अब वो टाइम कैसा भी रहा हो, अच्छा है या बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन्हें मिलना है आपसे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आएंगे उनको पार करते हुए ये आप तक पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है अब तक जो गलती की है इन्होंने उसको सुधारना चाहते हैं, उससे बदलना चाहते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। इनके मन में बहुत उतावलापन है, मतलब वेट नहीं हो रहा कि मुझे जाना है और उससे मिलना है। जो कुछ अब तक मैंने गलती की उनको नहीं करना चाहता मैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा ही था तो हम दोनों के बीच में रिश्ता खत्म क्यों है, नो कॉन्टेक्ट क्यों चल रहा है। देखो कभी कभी होता है, इंसान शब्दों को लेकर इंसान को नहीं समझा सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें खुद को सही साबित करने के लिए हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हम खुद को बेगुनाह साबित कर सके या सही साबित कर सके। उसके लिए हमें सही टाइम का वेट करना होता है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो। बट ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? अब आना चाहते हैं आपके पास, मिलना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली है। आप कंफ्यूज हैं इनकी तरफ से कि ये पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हो कि ये पर्सन मेरे को चाहता है नहीं चाहता, मेरे लिए आज तक कोई स्टैंड नहीं ले पाया, मुझे जस्टिस नहीं दे पाए, इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने जल्दबाजी में चीज़ें खराब कर दी हो, लेकिन इनका इंटेंशन ऐसा है नहीं कि आपको दुख देने वाला, आपको टिगर देने वाला, आपको छोड़ के भाग जाने वाला, ऐसा कुछ है नहीं। जो कुछ किया है इन्होंने हो गया है गलती से। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो ये प्यार तो आपसे करते हैं, ये जानते हैं कि आप इनसे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपके हो जाए, लेकिन शायद ये पर्सन यही चीज़ आपको नहीं दे पा रहे हैं। प्यार तो ठीक है, लेकिन शादी तक पहुंच पाने इनका ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है।
ये पर्सन भी आपके बिना कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। ये खुद को आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, इनको सेटिस्फेक्शन आपके साथ ही मिलता है और विश फुलफिलमेंट आप ही इनको कर पाते हो। और अगर आज आप इनसे दूर हो, आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। टावर मूवमेंट क्यों है आप दोनों के बीच में? जो भी टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में है, तो ये भी वहाँ खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस पर्सन से दूर हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही, ये पर्सन आ नहीं रहा है, मुझसे मिल नहीं रहा है, ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, तो ये भी खुश नहीं है। इन्हें भी आपकी याद आती है, आपसे मिलने का मन करता है, इन्हें भी बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत ज़्यादा तन्हाई में टाइम गुजारते हैं। तो टावर मूवमेंट का असर आप पर हुआ है, इनको भी हुआ है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि मुझ पर किसी भी चीज़ का कुछ ब्लेम नहीं आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल होकर और इमोशनल दोनों तरफ से सोचते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए इस पर्सन को बहुत बेचैनी होती, बेकरारी होती आपसे मिलने की, आपके करीब आने की। अगर ऐसा कुछ हो ही ना, तो ये पर्सन क्यों आना चाहेंगे आपके पास? दूर जाने का हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपसे शादी नहीं कर पा रहे थे, कुछ बंधन हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अपने घर में बड़े हो सकते हैं, तो ये किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस वजह से पर्सन थोड़ा रुक गए हो और सही टाइम का वेट कर रहे हो। लेकिन डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ, तो फीलिंग खत्म तो नहीं होगी। ठीक है, आपको इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, आपको लगता है ये पर्सन मुझे ऐसे हाल में छोड़ के गया है, इस तरह से मुझे तोड़ा है, जैसे मैं इसके लिए कुछ थी नहीं, मैं इसकी कुछ लगती नहीं, इसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, ऐसे टाइम पे इसने मुझे छोड़ दिया। जब मुझे इसकी आदत हो गई, इसकी लत लग गई, इसका मुझे बेसब्री से हमेशा इंतज़ार रहता है बात करने का, और मुझे इसने इस कदर छोड़ दिया, एक बार मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, और एक दूसरी तरफ आप सोचते कि ये पर्सन किसी तरह से आ जाए, मुझे इससे बात करनी है, इससे मिलना है, कम से कम दोस्त तो रख ही सकते हैं ना। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बचा तो है, बचा ये है कि ये पर्सन मैच्योर है, अंदर से बहुत कूल है, शांत है, डिसिप्लिन वाले, इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं। ठीक है, स्ट्रांग हैं, मन में बहुत इमोशंस हैं, ओवर है, लेकिन फिर भी ये पर्सन दिखाते नहीं आपको। ये प्रैक्टिकल में वे में आपको ऐसे दिखाते हैं, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, जबकि ये चाहते हैं आपका अटेंशन इनको मिले, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली हर तरफ से स्ट्रांग है। मान लीजिए नेम फेम जो भी चाहिए इंसान को, सब है इनके पास, ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, ये कहीं जाएं, इनका मन कहीं नहीं लगने वाले। जानते हैं कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई है, नो कांटेक्ट चल रहा, और इसको दूर करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, चाहे घुटने के बल आए या पैदल चल के आए या फिर ट्रेन से आए, कुछ किसी भी तरह से आए, इन्हें आना पड़ेगा और तभी चीज़ें बेटर होंगी। क्या ये पर्सन आपके पास आएंगे? दोनों की एनर्जी सेम है, कम से कम दोस्ती तो रखना चाहेंगे। ठीक है, करते हैं आपसे प्यार, ये ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी है आप दोनों की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपके मन में इनके लिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ठीक है, उस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं।
बताना चाहते हैं कि तुमसे जुदा होकर मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मैंने भी बहुत सफ़र किया है। ऐसा नहीं है कि तुमसे दूर जाके मैं बहुत खुश होके जिया, बहुत खुश रहा, मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी रही। हाँ, वैसे अच्छी रही मेरी लाइफ़, लेकिन तुम्हारे बिना कहीं न कहीं मैं भी अकेला रहा, मैं भी अकेली रही। ठीक है? ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं होगा, ना ही आपकी तरफ से होगा, ना ही आपके पर्सन की तरफ से होगा। एक सेकंड। ख़त्म तो नहीं होगा, ना ही आप ख़त्म कर सकते हो, ना ही ये पर्सन ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि आपको इस पर्सन से गिले शिकवे बहुत सारे, शिकायतें बहुत हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है? बॉटम में आया है द एम्प्रेस। आपसे ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। दोनों का म्यूचुअल लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ नो कांटेक्ट हुआ भी है, तो वो इसलिए हुआ है ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझें, प्यार की कदर कर सकें, प्यार की वैल्यू समझें। कभी कभी डिस्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है, एक दूसरे की कमी का पता चलता है कि कौन हमें क्या महसूस करता है, क्या उसकी नज़र में हम कुछ हैं भी या फिर नहीं हैं। और ये गए हैं आपके पास वापस आने के लिए। ठीक है? इन्हें आपके पास वापस आना है और ये पर्सन आपके साथ फिर से एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। प्यार तो आप दोनों करते हैं एक दूसरे से, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी जानते हैं कि आप जो इनको प्यार दे सकते हो, वो कोई और नहीं दे सकता है। बट इन्हें लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो। आपको मनाना इतना ईज़ी काम नहीं है, क्योंकि आप इनके अपोजिट हो गए हो। पहले जैसे नहीं हो, आप बदल गए हो। पहले आप इनको लेके ना बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए। जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, दूरियां बढ़ी हैं, नो कांटेक्ट हुआ, तब से आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, आप बदल गए हो। आपके अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, बहुत करेज आ गया है। अब आप कुछ भी कर सकते हो अकेले। इन्हें ज़रूरत है आपकी, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती, इनको ऐसा लगता है। जबकि सच ये है कि आप इनके बिना चैन से नहीं रह पा रहे, खुश नहीं हो, रोते हो इनके लिए। ईश्वर से प्रे करते कि मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, वो आ जाए किसी तरह से वापस मेरी लाइफ में। ठीक है? और दोनों की एनर्जी कहीं न कहीं मिरर करती है। आप जो सोचते हो उनके दिमाग में वही चीज़ें आती हैं। तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो। जितना अच्छा सोचोगे उतनी चीज़ें बेटर होने शुरू हो जाएँगी। और ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूला करें। चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, धन्यवाद करिएगा। थैंक यू बोलना मत भूलिए, क्योंकि थैंक यू बोलेंगे तो बेवजह आपकी चीज़ें बेटर होने लग जाएँगी। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 111 और रीयूनियन माय सोलमेट। ठीक है? और इस पर्सन के मन में ये तो ज़रूर है कि थोड़े से पागल हैं, थोड़े से नटखट हैं और थोड़े से फ्लर्टी हैं और ज़्यादा चीज़ों को खींचना इन्हें पसंद नहीं है। तो ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते हैं। फ़िलहाल तो ये दोस्ती तो रखना ही चाहते हैं और धीरे-धीरे करके आपके करीब आएँगे। फिर वही चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी जो पास्ट में हुआ करती थी। एक सच्चा प्यार, एक ट्रू लव, एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक देना और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहना। ठीक है? धीरे-धीरे करके आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएँगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।